हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के फिजिक्स के सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 दिनों से हम माहौल बना रहे थे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि माहौल बन चुका है। हमारे मैक्सिमम बच्चे जो जागरूक हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं और उनको टाइमिंग पता चल चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि इस समय चैनल पे कई सारी क्लासेस चल रही हैं, कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले, इसलिए आप टाइम जान लीजिए कि आपको फिजिक्स का जो लेक्चर मिलेगा वो मॉर्निंग में 8 AM पर मिलेगा, और केमिस्ट्री का आपको 11 AM पर मिलेगा, और मैथ्स का लेक्चर आपको 3 PM पर मिलेगा। तो टाइम पर आकर के आप उसको विजिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक पहले शेयर कर दीजिए, तब लेक्चर का आनंद उठाना स्टार्ट करिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा है डियर स्टूडेंट्स मापन, जिसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैं आपको बताऊं तो हर एक चैप्टर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सभी के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है। इसलिए हम किसी भी चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या किसी भी चैप्टर को आसान हम नहीं कह सकते। बस फर्क इतना पड़ता है कि कुछ चैप्टर में कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ चैप्टर में ज़्यादा पढ़ने पर भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर को 2-3 लेक्चर में मैं कवर करूंगा, जितना बड़ा या छोटा चैप्टर होगा। साथ ही साथ उस चैप्टर के कंप्लीट होने के पश्चात आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप बताइएगा उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे। इसलिए सभी लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम मापन है, तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि मापन का मतलब होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मापन का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, वो कितना है उसका मेजरमेंट करना, उसी को क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है। जैसे कहते हैं ये कमरा कितना है, यह जिस रूम में मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ, इस कमरे की लेंथ कितनी है, तो इस लेंथ को नापने के लिए हमको मात्रक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मापन का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। मापन से क्या मतलब है? किसी की आकृति, किसी का आकार, किसी का आयतन, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, वो कितना है, इसी को मेजरमेंट, इसी को मापन कहा जाता है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए डियर स्टूडेंट्स 2 चीज़ें प्रयोग होती हैं। एक प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट्स आंकिक मान। किसके लिए सर? जब हम किसी का भी यूज़ करते हैं, उसको नापते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें प्रयोग होती हैं बच्चों, एक मात्रक और एक होता है आंकिक मान। ध्यान रखिएगा, किसी भी का मेजरमेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आंकिक मान होता है और एक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका मात्रक होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आज हम 50 किलोमीटर बाइक चलाए हैं, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को। तो जो 50 किलोमीटर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, में जो 50 अर्थात जो 50 है ना, इस 50 को हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? आंकिक मान कहेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। और जो किलोमीटर दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कहने का 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? नंबर पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जानना चाहिए कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। क्या जानना है? क्वांटिटीज़, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ होंगी, जो राशियां होती हैं, उन्हीं का मापन किया जाता है, उन्हीं को नापा जाता है। जैसे राशियां क्या हैं सर? जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है ना बच्चों। जैसे आयतन जो है वो क्या है? एक भौतिक राशि है ना। जैसे द्रव्यमान जो है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? एक भौतिक राशि। खूब ध्यान से समझना, धीरे धीरे हम चैप्टर के अंदर इंटर कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? क्वांटिटीज अर्थात राशियां हैं। अब इन राशियों को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? मात्रक का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं ना। मात्रक अर्थात किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? यूनिट्स का यूज किया जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि राशियां क्या होती हैं, अर्थात भौतिक राशियां क्या होती हैं, और भौतिक मात्रक क्या होते हैं, और भौतिक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, और दी गई राशियों को मापने के लिए किन अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ आ गया होगा कि
मापन से क्या अभिप्राय है। साथ ही साथ किसी राशि को मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक उसका आंकिक मान और दूसरा डियर स्टूडेंट्स उसका मात्रक, जिसमें उसको हमें मापना है, जिसमें हमें उसका क्या करना है, मेजरमेंट करना है। ठीक है ना। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, समझते चलना। भौतिक राशियाँ अर्थात डियर स्टूडेंट्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, समझिएगा और ध्यान रखिएगा। नंबर पहला डियर स्टूडेंट जो है वो मूल राशियाँ हैं। ध्यान देना, कौन सी राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और डियर स्टूडेंट दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मूल राशियों के बाद तो अगली होती हैं डियर स्टूडेंट्स पूरक राशियाँ। कौन सी राशियाँ, पूरक राशियाँ होती हैं डियर स्टूडेंट्स। इन जो पूरक राशियाँ होती हैं इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो वो होती हैं डियर स्टूडेंट्स व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, डेराइव्ड। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज के नाम से डियर स्टूडेंट्स को हम लोग जानते हैं। आराम से समझते चलिए डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने नोट्स शायद परचेज कर लिया होगा। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो। आप इधर उधर जा कर के अच्छे क्वेश्चन की नोट्स ना ढूंढें। जो लोग शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, बाद में फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स ढूंढते हैं, तो ऐसी हालत आपकी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल राशियों की, फिर हम बात करेंगे पूरक राशियों की, फिर हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की जिसको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स की मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं सर, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, लिखा भी है ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो कुल मिलाकर के 7 हैं। कुल 7 मूल राशियां होती हैं। कौन सी सर, नंबर पहली मूल राशि जो है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है दूरी। ठीक है, या आप कह सकते हैं दूरी ना कह के लंबाई कहिए, ज़्यादा बेटर लगता है, लंबाई। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान। उसके बाद बच्चों है समय। ठीक है, उसका है बच्चों उसके बाद क्या है, ताप है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर है विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद ज्योति तीव्रता और 7वें नंबर पे है डियर स्टूडेंट्स पदार्थ की मात्रा। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा कि मूल राशियां क्या हैं, कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां होती हैं। याद रखिएगा, इन 7 मूल राशियों को आप लोग ध्यान रखिए। एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है या निम्न में से कौन सी मूल राशि। जब आपको 7 मूल राशियां याद होंगी तो आप लोग आराम से उसमें से पहचान लेंगे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे लंबाई क्या है, मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। समझ में आ रही है बच्चों। और इनको मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा उनको मूल मात्रक कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहीं पे समझ लीजिए मूल राशियां होंगी, साथ ही साथ बच्चों उन्हीं को नापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग किया जाएगा उन्हीं को मूल मात्रक कहा जाएगा। पूरक राशियां होंगी, इनको मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करेंगे, कौन से मात्रक होंगे बच्चों, वो लोग पूरक मात्रक होंगे। व्युत्पन्न राशियों को नापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करें उसका क्या नाम होगा, व्युत्पन्न मात्रक उसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना डियर स्टूडेंट्स आप लोग।
ठीक है ना। तो एक साथ मात्रक और राशियों को मैं कवर करते हुए चल रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो ये 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों को नापने के लिए किन किन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है थोड़ा वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं बगल में, आप लोग उनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। पहली राशि जो है जिसको हम लोग मूल राशियां कहते हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां होती हैं और उन 7 मूल राशियों को मापने के लिए 7 मूल मात्रकों का प्रयोग करते हैं, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बच्चों। मूल राशियां जो हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लिखेंगे बच्चों मूल मात्रक, ठीक है। जो मूल राशियां हैं उनको मापने के लिए कौन कौन से मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला हमने आपको बताया लंबाई, ठीक है। लंबाई जो है वो पहली मूल राशि है जिसका जो मात्रक है बेटा वो मीटर होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात किए द्रव्यमान की, ठीक है। द्रव्यमान जो है इसका मात्रक जो है बेटा वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने बात किया था बच्चों लोग समय की, ठीक है। समय का मात्रक जो होता है बेटा वो क्या होता है, सेकेंड होता है। चौथे नंबर पे हमने बात किया था ताप की, जो कि बच्चों नापा जाता है केल्विन में, ठीक है। पांचवें नंबर पे हमने बात की थी विद्युत धारा की, विद्युत धारा की जिसका मात्रक बच्चों एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर ज्योति तीव्रता ना, ज्योति तीव्रता की बात किए थे, ठीक है, जिसका मात्रक बेटा कैंडिला होता है, कैंडिला होता है। सातवें नंबर पे आता है बच्चों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल में नापा जाता है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक, इसको आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किन्हीं राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं, स्वयं में वो स्वतंत्र होती हैं, उन्हीं को मूल राशियां कहा जाता है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां हैं। उन 7 मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का हम लोग प्रयोग करेंगे उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं और उन 7 मूल राशियों को नापने के लिए इन 7 मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए अगली बात हम लोग करते हैं बच्चों कौन से मात्रक की, पूरक मात्रक की, ठीक है। पूरक मात्रक क्या होते हैं अर्थात पूरक राशियां कौन सी होती हैं, आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। आराम से जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं आपको हम, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। पूरक राशियां हम लोग जानेंगे और उन्हीं को मापने के लिए जिन मात्रक का हम लोग प्रयोग करेंगे वो पूरक मात्रक हो जाएंगी। पूरक राशियां जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिसको हम बोलेंगे पूरक राशियां। तो वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमा नहीं होती, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमा नहीं होती है उन्हीं को पूरक राशियां कहा जाता है। और पूरक राशियां 2 होती हैं, एक होता है बच्चों कोण जिसका मात्रक होता है डियर स्टूडेंट्स रेडियन, इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन। और दूसरा होता है बच्चा लोग घन कोण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आपके पास 2 पूरक राशियां हैं और उन पूरक राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं। तो 2 पूरक राशियां हैं और उनको मापने के लिए 2 पूरक मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियन और स्टेरेडियन है। कोण कब बनता है, जब समतल में बनता है, और जब 3D में बनता है तो उसको बच्चों क्या कहा जाता है, घन कोण कहा जाता है। तो कोण को मापने के लिए रेडियन प्रयोग होगा और घन कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग होगा, स्टेरेडियन का प्रयोग होगा। चलिए अगला अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न राशियां बच्चों वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात की जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है उन्हें बच्चों कौन सी राशियां कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। उन्हीं को डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियों को थोड़ा सा। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां
जिसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज। देखो कैसे, जैसे बच्चों बल है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है बेटा, त्वरण होता है। अब त्वरण कहीं और से निकलता है, तो बल जो है इन दो राशियों से निकल रहा है, थोड़ा सा ये कम अच्छा बन रहा है। कुछ और बताते हैं आप लोगों को। जैसे बेटा आयतन की हम बात कर लेते हैं। आयतन भी एक क्या है, भौतिक राशि है। अब आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कौन सी राशियां हैं, मूल राशियां हैं। तो आयतन जो है इन मूल राशियों की सहायता से ज्ञात हो रहा है। तो ये जो आयतन होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर गुणे मीटर और गुणे कितना, मीटर। तो फाइनली मिल जाएगा क्या डियर स्टूडेंट्स, मीटर का क्यूब। क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर था तो उसका आयतन मीटर गुणे मीटर। तो अब देखो ये जो मीटर क्यूब बना हुआ है वो मीटर से ही तो बना हुआ है, माने मूल मात्रक से ही तो बना हुआ है। तो जो मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बनेंगे उन मात्रकों को बच्चों क्या बोला जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक बोला जाएगा। ऐसे बहुत सारे मात्रक हम लोग बना सकते हैं। जैसे घनत्व बनाते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान जो है मूल राशि है, आयतन भी मूल राशियों से बनता है, तो घनत्व जो है वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। कुल मिलाकर के उन 7 राशियों के अलावा 7 2 9 7 राशियां आपकी मूल राशियां हो गई, 2 राशियां आपकी पूरक राशियां हो गई। इन 9 राशियों के अतिरिक्त जो भी राशियां आपको मिलेंगी वो सभी की सभी राशियां कौन सी राशियां हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। क्या बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मात्रकों की पद्धतियां। अगला टॉपिक है हम लोगों का मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मात्रकों की कितनी पद्धतियां होती हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो जो मात्रक होते हैं उनकी पद्धतियां जो है मापने की कुल मिला के मुख्यतः 3 हैं, लेकिन चौथी एक और भी आ जाती है। मैं तीनों पहले बताता हूं। सबसे पहली है बच्चों CGS पद्धति। क्या है, CGS पद्धति। दूसरा है बच्चों FPS पद्धति। ठीक है, तीसरा है बच्चा लोग, तीसरा जो है वो है हमारा MKS पद्धति। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो हमारा आता है बच्चों वो है हमारा SI पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 4 मात्रकों की पद्धतियां होती हैं। एक है CGS पद्धति, एक है FPS पद्धति, एक है MKS और एक है SI पद्धति। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए 1 बाय 1 करके हम आपको सिखाते हैं कि CGS पद्धति क्या है, FPS पद्धति क्या है और MKS क्या है और SI पद्धति क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे CGS पद्धति क्या होती है। आराम से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आप लोग नोट्स जरूर से जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप लेक्चर को देखेंगे, मैं अपने सभी बच्चों को बोलता हूं कि जब भी आप लेक्चर को देखेंगे पूरे मन से देखेंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है ना, आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग कि सबसे पहली पद्धति जो है CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति जो होती है वो क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो CGS पद्धति है, सबसे पहले इसका पूरा नाम जानिए आप लोग। इसका पूरा नाम होता है डियर स्टूडेंट्स सेंटीमीटर। ध्यान देना, इसका पूरा नाम है डियर स्टूडेंट्स सेंटीमीटर और क्या, ग्राम और क्या बच्चों, ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, ग्राम सेकेंड पद्धति इसको पूरे रूप में बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये जितने भी पद्धति बने हुए हैं ये 3 मूल राशियों के मात्रकों के आधार पर बने हुए हैं। ये जो पद्धति है इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ये लंबाई होती है, लंबाई, ठीक है, लंबाई जानते हैं आप लोग, जो लंबाई होती है डियर स्टूडेंट्स इसका मात्रक जो है ना इसमें सेंटीमीटर यूज किया जाता है इस पद्धति में। और डियर स्टूडेंट्स जो द्रव्यमान होता है, ध्यान रखना, जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक यहाँ पर बच्चों ग्राम प्रयोग किया जाता है। और जो समय होता है, समय,
इसका मात्रक यहाँ पर बच्चों क्या किया जाता है, सेकेंड प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ऐसी पद्धति को सीजीएस पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी पद्धति के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी थी डियर स्टूडेंट्स एफपीएस पद्धति। क्या बोलेंगे, एफपीएस पद्धति, जिसको हम बोलेंगे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, फुट पाउंड और क्या बच्चों, सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड पद्धति इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है बातें। अब देखो यह क्या होता है, इसमें भी वही 3 मूल राशियां प्रयोग होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई की। तो इसमें बच्चों जो लंबाई होती है उसका मात्रक जो है वो क्या प्रयोग होता है, सेंटीमीटर प्रयोग होता है। साथ ही साथ बच्चों जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक जो है वो पाउंड होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों जो समय होता है, समय का मात्रक प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि समय का मात्रक जो है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आप याद रखिएगा कि एफपीएस पद्धति वह पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, मैंने गलत लिख दिया है बच्चों, यहाँ पर लंबाई का मात्रक फुट होता है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ऐसी पद्धति को हम एफपीएस पद्धति या फुट पाउंड सेकेंड पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगली पद्धति है हमारी तीसरी बच्चों, जिसका नाम है कौन सी पद्धति, एमकेएस पद्धति। ठीक है, नाम है एमकेएस पद्धति, जिसको हम बोलते हैं बच्चा लोग मीटर, ध्यान रखना, मीटर किलोग्राम, ध्यान रखना, मीटर किलोग्राम और क्या बच्चों, मीटर किलोग्राम और क्या, सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो लंबाई होगी, ध्यान रखना, जो लंबाई होगी उस लंबाई का जो मात्रक होगा बच्चों वो क्या होगा, मीटर होगा। साथ ही साथ बच्चों अगली चीज है क्या, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जो है बच्चों उसका मात्रक इसमें क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है, क्या होगा, किलोग्राम होगा। और जो समय का मात्रक होगा बच्चों वो इसमें क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आप कह सकते हैं ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ऐसी पद्धति को एमकेएस पद्धति अर्थात मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अपनी लास्ट पद्धति के बारे में, जिसका नाम है बच्चों एसआई पद्धति। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, फटाफट से अच्छे तरीके से समझते जाइए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको डियर स्टूडेंट्स कोई समस्या होगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप लोग समझते चलिए बस। देखिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों एसआई पद्धति के बारे में। इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये पद्धति जो है एकदम मॉडर्न है और आज के समय में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वही 7 मूल राशियां होती हैं और क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, वही इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। कौन कौन सी हैं वो 7 मूल राशियां, मेरे साथ लिखिएगा आप लोग अपनी कॉपी में डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला लंबाई है, ठीक है, जिसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, मीटर का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चा लोग क्या है, द्रव्यमान है, जिसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किलोग्राम। मेरे साथ लिखिएगा आप लोग, किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करें बच्चों तो समय की बात करते हैं और समय को नापने के लिए हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंड का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर पे हम ताप की बात किसका हम लोग किस में नापते हैं बच्चों, केल्विन में नापते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे देखो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं बच्चा विद्युत धारा की, विद्युत धारा की, ठीक है, जिसको हम किस में नापते हैं बच्चों, एम्पियर में नापते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं छठवें नंबर पर, ठीक है, क्या ज्योति तीव्रता, क्या बोलते हैं, ज्योति
तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो होता है हमारा कैंडिला। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है बच्चों पदार्थ की मात्रा। क्या आता है, पदार्थ की मात्रा, जिसको किस में नापा जाता है, मोल में नापा जाता है। यही कुल मिला के 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक जो हैं वही एसआई पद्धति के अंतर्गत प्यारे बच्चों पढ़े जाते हैं। उन्हीं को इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, सीखा जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मानक मीटर क्या होता है, मानक किलोग्राम क्या होता है, सेकंड क्या होता है, केल्विन क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, कैंडिला क्या होता है, मोल क्या होता है। ये जितनी भी राशियां हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं। इस चैप्टर में 2, 3, 4 लेक्चर आपका हो सकता है, 3 से 4 लेक्चर बनेगा आप लोगों का, क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में अभी पढ़ा रहे हैं। आपके पास पूरा टाइम है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स प्रत्येक चैप्टर को एकदम निचोड़ निकालिए। उसका निचोड़ का मतलब किसी भी चैप्टर को ऐसे पढ़िए कि उस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में वो आपको आना चाहिए, मींस उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि नाम ये है कि हमने 20 चैप्टर पढ़ा है और उन 20 चैप्टर में से 20 क्वेश्चन आए, हमको 20 भी नहीं आ रहे थे। नहीं, एक चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि जब उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सटीक तरीके से आप लोग जवाब दे सकें। इस लेवल पे मैं आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आई होप हमारी फीलिंग को, हमारे भाव को आप लोग समझ रहे होंगे और उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा आपको समझ आया या नहीं समझ आया? अगर, क्योंकि आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो जैसा आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा उसी प्रकार से मेरा भी थोड़ा सा आत्मबल बढ़ेगा कि और आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, आपको क्या चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही, क्या चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है, जो कुछ भी है उसको आप लोग ध्यान रखें। और एक बार फिर से मैं आपकी टाइमिंग बता दूंगा डियर स्टूडेंट्स की 8 AM पर आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, आप टाइम पे पहुंचेंगे। 11 AM पर आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद 3 PM पर आपके मैथ्स की क्लास होगी। तीनों क्लास की टाइमिंग फिक्स है। इसी फिक्स टाइमिंग पर आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी। अगर किसी दिन किसी कारणवश क्लास मिस होती है, क्लास नहीं होती है, तो याद रखिएगा कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अपना टेलीग्राम चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से ही रन कर रहा है, जिसपे ऑलरेडी लगभग 5300 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोग भी उसको ज्वाइन करें, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन दें, कोई भी PDF सेंड करें, वो आप लोग आसानी से वहां पर पा सकें। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च करके टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको हम कुछ भी डिलीवर करना चाहें तो आसानी से वो मटेरियल आपके पास पहुँच सकें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।